अखलाक, हत्याकांड और नाइंसाफी, फर्जी सेकुलर नेता खामोश क्यों? क्या माननीय न्यायालय को अब संविधान चलाएगा या गुंडों की भीड़? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, आप लोगों को मालूम भी है कि राजधानी दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ या दिल्ली के अंदर शामिल हुआ, दिल्ली की चौखट के पास एक बड़ा हत्याकांड हुआ था, मॉब लिंचिंग हुई थी आज से करीब 10 साल पहले मोहम्मद अखलाक की गौ हत्या के फर्जी इल्जाम में। उस मामले में यूपी की सरकार है, वो तमाम जो अपराधी हैं, आतंकी हैं, गुंडे हैं, उनके जो खिलाफ मुकदमा दर्ज था उसको वापस लेने की कार्रवाई कर रही है। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है जिसपे तमाम जो लोग हैं, खास करके जो सेकुलर नेता हैं, फर्जी सेकुलर नेता बने हुए हैं, सो कॉल्ड सेकुलर नेता हैं, वो चाहे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये तमाम तर लोग एक तरह की खामोश हैं, बेशर्मी की, खामोशी की, चुप्पी की चद्दर ओढ़ करके सो गए हैं। इसी मुद्दे का एपिसोड है जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वाकया है 28 सितंबर 2015 का। सबसे पहले हम ये पूरा घटनाक्रम बताते हैं। राजधानी दिल्ली के पास में ग्रेटर नोएडा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर दादरी का इलाका है। वो एक तरह का एनसीआर में है, दिल्ली से मिला हुआ है और दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर है दादरी का इलाका। वहां का गांव बिसाहड़ा। वहां 28 सितंबर को 2015 में एक लाउड स्पीकर पे ऐलान होता है कि अखलाक नामक फला आदमी के घर में गाय काट करके गाय का मांस पकाया गया है, मांस फ्रिज में रखा हुआ है, उन लोगों ने खाया है, फला है। और उस लाउड स्पीकर के ऐलान के बाद गांव में भीड़ इकट्ठी होती है और वो भीड़ है इकट्ठी होकर के अखलाक के घर में घुस जाती है। उसके घर का सामान तोड़ फोड़ देती है, उसका फ्रिज तोड़ देती है सारे। और यहीं तक नहीं, अखलाक और उसके बेटे के साथ जबरदस्त मारपीट होती है। बेटे का नाम दानिश है। इस मारपीट में इस कदर मारपीट होती है कि अखलाक का मर्डर हो जाता है, अखलाक मर जाता है। दानिश, उसका बेटा, वो भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जो काफी दिन उसका अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज चला था। जब ये वाकया हुआ था तो देश के अंदर, विदेश के अंदर इस मुद्दे को लेकर के काफी एक तरह का विकराल रूप धारण कर लिया था। मीडिया के अंदर भी काफी मुद्दा छाया रहा। तब नेता थे विपक्ष के, उन्होंने सबने इस पे काफी बयान भी दिए थे। जिन लोगों को ये वाकया मालूम है उन सबको वो चीजें मालूम है। ये सारा जो कांड हुआ था वो राजधानी दिल्ली के बिल्कुल पास में, जिस जगह ये हुआ है मामला, वहां से जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हम हमारे देश को कह रहे हैं, जहां 100 करोड़ के करीब वोटर हैं, उस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो राजधानी है दिल्ली, और उस लोकतंत्र के जो मुखिया हैं, राष्ट्रपति भवन में बैठते हैं राष्ट्रपति साहब, राष्ट्रपति भवन से ये गांव करीब 50-60 किलोमीटर दूर है। प्रधानमंत्री निवास से भी उतना ही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी उतना ही है। यानी विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की राजधानी के पास में यह मामला हुआ था। बड़ा हंगामा बरपा हुआ था। गुंडों ने, या कहें आतंकी, अपराधी, जो भी आप शब्द यूज कर सकते हैं, कि जिनको यह अधिकार किसने दिया कि वो एक फर्जी माहौल बना करके लाउड स्पीकर पे ऐलान करें, भीड़ को इकट्ठी करें और फिर किसी के घर में घुस जाएं, उसका फ्रिज चेक करें, उसके कुकर चेक करें, उसके बर्तन चेक करें, मारपीट करें, और उस मारपीट में एक शख्स को जान से मार डालें, दूसरे को एक तरह का अधमरा कर दें जो बाद में बच गया बेटा। ये एक तरह की आतंकियों की भीड़ थी, गुंडों की भीड़ थी। अब कहने को यह है कि गोरक्षा, कि जनाब जब आप गोरक्षा की बात कर रहे हो, गायों को क्या बचाएंगे आप, जब आप गाय बचाने के नाम पर एक फर्जी वाड़ा कर रहे हैं और फर्जी माहौल बना करके किसी पे झूठा इल्जाम गौ हत्या का लगा करके उसके घर में घुस करके एक बेगुनाह शख्स को आप जान से मार डालते हैं, तो फिर आप क्या गायों को बचाएंगे?
ये जो घटनाक्रम हुआ 28 सितंबर 2015 को, जैसा कि हमने पहले बताया है। अब इसी दिन रात को जो अखलाक की पत्नी है, उन्होंने जो जारचा थाना उस इलाके का, वहां एफआईआर दर्ज करवाई, रिपोर्ट पेश की। 10 नामजद जिनके नाम वो जानती थी उनके नाम लिखे गए, और 4-5 अज्ञात लोगों के, ऐसे करके 14-15 लोगों के खिलाफ वो मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने 18 लोगों को आरोपी बनाया। अखलाक की हत्या के मामले में 18 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया और उनके खिलाफ जो चार्जशीट पेश की, आरोप पत्र दाखिल किया कोर्ट में। इस वक्त सभी के सभी जो 18 आरोपी हैं वो जमानत पर बाहर हैं, रिहा हैं। ये घटनाक्रम तब जो सारा हुआ था। अब हुआ यह है कि पिछले दिनों एक खबर आई कि उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि ये जो दिल्ली के पास का इलाका है दादरी का, जो उत्तर प्रदेश में आता है, ग्रेटर नोएडा के अंदर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है और ये जो 18 लोग हैं, इन सभी आरोपी जो सभी एक तरह के गुंडे हैं, आतंकी हैं, जिन्होंने एक बेगुनाह शख्स को घर में घुस करके मारा है, उन 18 लोगों को के खिलाफ जो मुकदमे हैं, उन मुकदमों को वापस लेने की अर्जी दाखिल की है। जो इसकी सूचना है, जो यूपी के अंदर जो सरकारी एडवोकेट हैं, जो गौतम बुद्ध नगर के जो अंदर जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो सरकारी एडवोकेट हैं, एडवोकेट भाग सिंह भाटी ने सारी जानकारी दी 15 नवंबर को कि अदालत में मुकदमा वापस लेने की कार्रवाई शुरू की गई है, अर्जी दाखिल की गई है। ये अर्जी जो वहां का जो कोर्ट है, सूरजपुर कोर्ट के अंदर ये अर्जी पेश की गई है, यूपी सरकार की सिफारिश के साथ, पत्र के साथ, कि इन 18 लोगों, सभी आरोपियों के खिलाफ जो आरोप हैं उनको हम वापस लेते हैं, यानी एक तरह का इनको रिहा कर दिया जाए, बरी कर दिया जाए, जमानत पे पहले से रिहा है। 12 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई है। यह पूरा इसका जो घटनाक्रम है। अब बात है कि अपोजिशन के नेता और कोर्ट, क्योंकि जो देश है, देश के अंदर माहौल बनाया गया है कि गुंडे धर्म के नाम पर इकट्ठे होते हैं, गुंडे गोरक्षा के नाम पर इकट्ठे होते हैं, और वो एक तरह की गुंडों और आतंकियों का गैंग और गिरोह बन जाता है। वो किसी के साथ मॉब लिंचिंग करता है, किसी के घर में घुस जाता है। कोई आदमी अपने दूध पीने के लिए गाय या अपने बिजनेस के लिए कोई काम करता है, उसको घेर लेता है गुंडों की फौज, और वो गुंडों की फौज एक बेगुनाह आदमी को मार भी डालती है। और ऐसे कई केस देश के अंदर हुए हैं। और फिर वही गुंडों की फौज, आतंकियों के जो गैंग है, वो सरकार पे दबाव बनाती है, और सरकार में भी एक तरह के उन्हीं के हिमायती, उन गुंडे और आतंकियों के हिमायती जब सरकार में बैठे रहते हैं और माननीय अदालत में जो सिफारिश की जाती है कि इनके मुकदमे वापस कर दिए जाए, इनको बरी कर दिया जाए, तो प्रश्नचिन्ह लगता है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, हमारी संवैधानिक व्यवस्था पर। और लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में सत्ता के अलावा जो सबसे जो मेन स्तंभ होता है सत्ता के अलावा, वो प्रतिपक्ष होता है। उसके ऊपर भी लगता है कि प्रतिपक्ष के नेताओं की जो खामोशी है वो क्यों है। सवाल सबसे पहले माननीय अदालत से कि अर्जी दाखिल हो गई, 12 दिसंबर को सुनवाई है। जहां सुनवाई है, जहां यह मामला हुआ है, उससे 50-55 किलोमीटर दूर भारत का सुप्रीम कोर्ट है, भारत के चीफ जस्टिस बैठते हैं। सवाल उनसे भी है, क्या हमारी अदालतों को, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की अदालतों को हमारा संविधान चलाएगा, जिसको बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दिन रात की मेहनत से संविधान की सभा के माननीय सदस्यों ने तब बनाया था, वो संविधान है, वो हमारी अदालतों को चलाएगा, या ये गुंडे और आतंकियों का दबाव, इनकी गैंग और सत्ता में बैठे हुए इनके संरक्षक हैं, वो अदालतों को चलाएंगे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, यूपी का जो हाई कोर्ट, इनको भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि ये ऐसी अर्जी दाखिल हुई हैं, इन अर्जियों को, इन सिफारिशों को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि एक बेगुनाह शख्स की जान गई है, उनके घर पे घुस करके हमला किया गया है।
सबको मालूम है पूरा वाकया। और ऐसी भीड़, एक आतंकियों की भीड़, एक गुंडों की भीड़ जो किसी बेगुनाह शख्स को मार डालती है, और उनको अगर मारने वालों को बरी कर दिया जाता है, मुकदमे वापस लिए जाते हैं, तो फिर व्यवस्था पे पूरा प्रश्न खड़ा होगा। चाहे वो हमारी संवैधानिक व्यवस्था हो, हमारी न्यायपालिका हो, चाहे हमारे प्रतिपक्ष के लोग हों, सत्ता के लोग हों, मीडिया के लोग हों, जो एक्टिविस्ट हों, सब पे प्रश्न खड़ा होगा कि हम हमारे देश में क्या कर रहे थे। अब बात करें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, क्यों घटनाक्रम उत्तर प्रदेश का है। तेजस्वी यादव अभी भी हारे हैं, बिहार के अंदर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मायावती जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी की। हमने इन सब की फेसबुक पेज देखे, 3-4 दिन से घटनाक्रम है। राहुल गांधी ने इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, अखिलेश यादव ने कोई मुंह नहीं खोला, तेजस्वी यादव ने भी 2 शब्द नहीं लिखे इसके ऊपर, मायावती ने भी कुछ नहीं लिखा, अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ नहीं लिखा, असदुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ नहीं लिखा। क्यों भाई? जो बड़े लोगों में जो हमने जिनको देखा है, जिनके फेसबुक पेज खंगाले हैं, उसमें इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक अखबार की कटिंग लगा करके इस मामले में जरूर सवाल किए हैं, उन्होंने जरूर लिखा है। तो राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोल रहे हैं? मायावती क्यों नहीं बोल रही हैं? तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं? अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब वो सब कुछ अपने पेज पे लगा रहे हैं, श्रद्धांजलि, शुभकामनाएं, हर चीज अपने फेसबुक पेज पे लगा रहे हैं, तो अखलाक मामले में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो जो गुंडे आतंकियों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है, उसको वापस लेने की कार्रवाई कर रही है यूपी की सरकार, तो ये लोग खामोश क्यों हैं? इनकी खामोशी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पहले निकाली, उसके बाद में बिहार में वोट अधिकार यात्रा। यानी जब राहुल गांधी जब किसी मुद्दे पे जब बोलते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं, कई महीनों गायब हो जाते हैं, और ऐसे मुद्दों पे, माफ कीजिए, सीधे सीधे हम कह रहे हैं कि मुसलमानों से संबंधित कोई मुद्दा होता है तो राहुल गांधी की जुबान चिपक जाती है। अखिलेश यादव की जुबान भी वैसे नहीं चलती है जो दूसरे मामलों में चलती है। अरविंद केजरीवाल तो खामोश ही रहते हैं, कभी बोलते ही नहीं, दिल्ली दंगों में भी कुछ नहीं बोले। मायावती भी खामोश रहती हैं। तो ऐसे हाल में अगर ये उम्मीद रखते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, हमें वोट देंगे, हर समाज का आदमी वोट देगा, तो फिर वो क्यों वोट देगा? जब आप न्याय की बात नहीं करोगे, आप जुल्म के खिलाफ लड़ने की बात नहीं करोगे, आप जब किसी जुल्म के खिलाफ बोलोगे तो उसका जाति और धर्म देख करके बोलोगे। क्या इसलिए अखलाक के मामले में राहुल गांधी नहीं बोले कि वो मुसलमान हैं? क्या मायावती इसलिए नहीं बोली कि वो मुसलमान हैं? शायद ऐसा ही लग रहा है। अगर राहुल गांधी ऐसे ही चुप रहे ऐसे मामलों में, तो कितनी भी यात्राएं निकाल लें, पूरे देश में चाहे पैदल चल के निकाल लें, रेंग रेंग के यात्राएं निकाल लें, जब उनका चेहरा साफ नहीं होगा सेकुलरिज्म के मामले में, संविधान को बचाने के मामले में, न्याय व्यवस्था को बचाने के मामले में, जुल्म के खिलाफ लड़ने के मामले में, जब उनका चेहरा और चरित्र सब साफ नहीं होंगे, तब तक राहुल गांधी एक नहीं दर्जनों चुनाव हार जाएंगे, सफा बूढ़े हो जाएंगे, चुनाव नहीं जीत पाएंगे। राहुल गांधी को इस मामले में अपना मुंह खोलना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने बोला है, फेसबुक पेज पे लिखा है, लेकिन उनको अपने नेता को राहुल गांधी को लेकर के संसद के बाहर एक दिन का सांकेतिक धरना लगाना चाहिए, सांसदों को लेकर के, प्रतिपक्ष के सांसद हैं उनको, कि यूपी सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अब सबसे बड़ी बात असदुद्दीन ओवैसी की, वो अपने आप को मुसलमानों के नेता कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस 3-4 दिन इस मुद्दे पे कुछ भी नहीं बोला है। क्यों? सिर्फ आपको भी वोट चाहिए, कुछ एमएलए बन जाएं, लच्छेदार तकरीरें हो जाएं, यही चाहिए आपको भी? जब तक आप हर अन्याय के खिलाफ नहीं बोलोगे, आप प्रतिपक्ष के नेता हो, तो लोग आप पे यकीन कैसे करेंगे आपके चाल चरित्र और चेहरे पर? सवाल फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, यूपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से, यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से, आप इन चीजों पे
खामोश नहीं रहे। अगर ये मुकदमे वापस ले लिए गए और अखलाक के जो हत्यारे, आतंकी और गुंडों की गैंग के टोटल लोग बरी हो गए, तो हमारी न्याय व्यवस्था पर, हमारी संवैधानिक व्यवस्था पर, प्रतिपक्ष पर, सब पर सवाल खड़े होंगे। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप अपने विचार हैं कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम ऐसे कोई और एपिसोड बनाएं तो आपके विचारों को शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।